Good morning, students. After completion of vector, now today we will start a new topic: motion in a plane. Motion in a plane. Before the motion in plane, you have studied about the motion in a straight line. Okay, a car is moving on a road, that is a motion in a straight line. A train is moving on a track, that is a motion in a straight line. But what is a motion in a plane? Suppose करो एन एथलीट, कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो एक बॉल को थ्रो करेगा एयर में एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. ओके, द बॉल इज मूविंग इन द एयर एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. अब जो वो एयर में ट्रैवल करेगी, पहले वो अपर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, देन बॉल विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन दिस वे जो बॉल है उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, and ball also cover vertical distance along y-axis. तो type of motion in which an object is covering the motion in two dimension along x-axis and along y-axis also, that motion is called motion in a plane. Okay, now motion in a plane से related हम equations को study करेंगे, and there are two types of motion in a plane. First type of motion is motion with uniform velocity. Motion with uniform velocity. Okay, one is with uniform velocity and other is with uniform acceleration. Motion with uniform velocity. अब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा इन अ प्लेन. इन अ प्लेन मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन. मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, वो पैरामीटर्स हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. अब इसके लिए एक प्लेन, हम एक्स वाई एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. टू सिचुएशंस यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं. सपोज करो इट इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए. ओ इज़ द ओरिजिन. ओके, एट पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस x1 एज्यूम कर लिया, अलोंग वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं y1, एंड ओ टू ए पोजीशन, इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट का r1 वेक्टर, ओ ए इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर. नाउ इन टाइम t, सपोज करो यहाँ पे टाइम t1 है. आफ्टर टाइम t2 ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इक्वेशन जो बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? स्ट्रेट लाइन. आफ्टर टाइम t1, मतलब इनिशियल टाइम t1 है, एंड देन आफ्टर टाइम t2 द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन b, एंड ओ बी वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम एज्यूम कर लेते हैं r2 वेक्टर. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स अलोंग x एक्सिस x2 एंड अलोंग y एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया y2. x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a. अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी. तो इसमें हमने कंसीडर क्या किया है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कोई ऑब्जेक्ट है वो प्लेन में मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इस केस में यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ओ बी सी. ए इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बी इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t2, एंड ए टू बी ऑब्जेक्ट ने मूव किया. तो यहाँ पे हम एरो भी लगाएंगे, ए टू बी मूवमेंट है. ओ बी वेक्टर, मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर क्या किया, ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू r1 वेक्टर. इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, r1 वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ओ बी वेक्टर r2 वेक्टर, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t2. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t2. टाइम t2 के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? ओ बी वेक्टर. नाउ इस इक्वेशन में अब यहाँ पे आप अप्लाई करो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन ओ बी सी. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
हम 3 साइड्स लेते हैं, 1 एरो को आपने देखना है 1 2 3, ओके, ये 3 साइड्स होगी इसमें। अब जो एरो सेम डायरेक्शन में है, सेम ऑर्डर में है, जैसे ये ऑर्डर, उसके अपोजिट ऑर्डर वाला जो एरो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होता है। अब इस ट्रायंगल में आप देखो कि रिजल्टेंट क्या बनेगा, ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर बट ओ बी इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। वाई ओ बी वेक्टर? बिकॉज ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर बट ओ बी वेक्टर आर इन opposite order. O A vector plus A B vector is equals to O B vector. Now what is the value of O A vector? R1 vector plus A B vector is equals to what is the value of O B vector? R2 vector. तो A B vector is equals to R2 vector minus R1 vector. तो what is A B vector? A B is the displacement of object. A to B object मूव किया तो A B उसका क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर एंड इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। फर्दर हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। R1 वैक्टर, अब यहाँ पे R1 वैक्टर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम प्लेन में इसको एज्यूम करें, ओ ए वैक्टर इज इक्वल्स टू R1 वैक्टर, इसका जो कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस है दैट इज x1, अलोंग वाई एक्सिस इज y1। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे लिख सकते हैं, R1 वैक्टर इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये मेथड होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखने के लिए। R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बिकॉज R2 वेक्टर जहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो R2 वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोजीशन x2, यहाँ पे पोजीशन y2 अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे देन ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 वैक्टर, x2i प्लस y2j, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 वैक्टर, x1i प्लस y1j। अगर हम इसमें i कैप और j कैप को कंबाइन करते हैं देन x2 माइनस x1 i कैप। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो इस टाइप से भी अगर आपके पास x1 y1 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद मोशन इन अ प्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप इज, सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है इस केस में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी बाय डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी v वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर। अब यहाँ पे टाइम किसके इक्वल आएगा, देखो इनिशियल जो हमने टाइम कंसीडर किया है एट पॉइंट ए, दिस टाइम इज t1 एंड एट पॉइंट b व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम a to b द टाइम इज t2, ओके। तो a to b व्हाट इज द टाइम, t2 माइनस जो इनिशियल टाइम है t1 वो इसमें से माइनस कर लेंगे, देन ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट इज द टाइम, t2 माइनस t1। एंड ए बी वैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया है, वी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर आएगा R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर अपॉन T2 माइनस T1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये इक्वेशन नंबर हम 2 लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपके पास R2 R1 की वैल्यूज पुट की हैं तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। इक्वेशन थर्ड टाइप हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। इक्वेशन लाइक जैसे हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। सिमिलरली यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस टाइप पे हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं
वो इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है जो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में आगे हेल्प करेगी। अब इसको इक्वेशन 2 से प्रोसीड करते हैं फर्दर आगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट इज इक्वेशन 2? v वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर इंटू t2 माइनस t1, ये आएगा हमारे पास। एंड व्हाट इज r2 वेक्टर? r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन है राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस v वेक्टर t2 माइनस t1। ओके, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी अगर प्लेन में लिखनी है तो v वेक्टर को हम इन ए प्लेन कैसे लिख सकते हैं? vx i कैप प्लस vy j कैप। मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए प्लेन तो उसकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंट वेलोसिटी होगी एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंट वेलोसिटी। तो इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं vx i प्लस vy j कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ v वेक्टर। ओके, तो ये v वेक्टर की वैल्यू है। अब इसमें एक कंसिडरेशन हम कंसिडर करके चलते हैं। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। अगर रेस्ट से स्टार्ट होगा तो t1 इनिशियल टाइम क्या आएगा? 0 आएगा, और t2 टाइम को हम t एज्यूम कर लेते हैं। तो t1 यहाँ पे 0 आया, t2 को t आया, तो उस केस में r1 वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा? r0 वेक्टर मीन्स इनिशियल कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एंड r2 वेक्टर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? r वेक्टर। ये वैल्यूज अब पुट कर दो इक्वेशन नंबर, ये वाली जो इक्वेशन है r2 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। नाउ r2 वेक्टर के प्लेस पे क्या आएगा? r वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 वेक्टर? अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिन से सिचुएशन कंसिडर करते हैं तो r0 वेक्टर प्लस v वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 इज t एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 इज 0। ओके, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई मतलब इजी वे में इक्वेशन लिखने के लिए हमने एज्यूम किया है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो भी राइट आंसर आएगा हमारे पास। नाउ व्हाट इज r वेक्टर? r वेक्टर को r2 वेक्टर को हम लिखते हैं x2i प्लस y2j, r1 को x1i प्लस y1j। सिमिलरली r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? xi प्लस yj। एंड व्हाट इज r0 वेक्टर? x0i प्लस y0j। अब यहाँ पे x0 y0 का क्या मीनिंग है? मतलब ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा ओरिजिन से, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता तो x0 y0 एट टाइम t इक्वल टू 0 पे हम उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे r0 वेक्टर आएगा x0i प्लस y0j प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v वेक्टर? vxi। अब ये सारी वैल्यूज हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखनी है, प्लस vyj कैप। ओके, xi प्लस yj इक्वल टू x0i प्लस y0j प्लस vxi प्लस vyj। अब इसमें i कैप वाले कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, j कैप वाले कंपोनेंट्स को एक साथ। तो x0 प्लस vx इंटू आई कैप आएगा। तो अब इस केस में क्या आएगा? xi प्लस yj, xi प्लस yj, xi कैप प्लस yj कैप इक्वल्स टू x0 प्लस vx i कैप प्लस j कैप में क्या आएगा? y0 प्लस vy j कैप। अब इसको अगर हम इक्वेट करते तो i कैप का कोफिशिएंट i कैप के इक्वल आएगा, j कैप का कोफिशिएंट j कैप के इक्वल। देन x इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू x0 प्लस vx एंड y इक्वल्स टू y0 प्लस vy। तो इस टाइप से भी हम इक्वेशंस को लिख सकते हैं vy। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, y0 आ जाएगा इनिशियल पोजीशन, इनटू में टी भी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास टी भी थे ना इस इक्वेशन में, हमने यहाँ पे इनिशियल में इनटू वी वेक्टर के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया हुआ था? टी। तो यहाँ पे टी भी आएगा, वी एक्स के साथ टी आएगा और वी वाई के साथ टी आएगा, वी एक्स टी प्लस वी वाई टी। तो यहाँ पे वी एक्स टी भी आएगा और वी वाई टी भी आएगा। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ प्लेन, एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई नोट प्लस वी वाई टी। ऑब्जेक्ट अगर मोशन प्लेन में मूव करता है, सपोज करो
एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट गिवन है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स गिवन है। आफ्टर टाइम टी अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग तो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करनी है वाई नॉट प्लस वी वाई टी, तो इस एक्सिस से हम फाइंड आउट करते हैं इसमें। ओके, तो ये हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। अगेन मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ मोशन इन अ प्लेन। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग साइमल्टेनियसली बोथ इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में भी, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो अभी हमने आज डिस्कस किया मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। ओके, तो ये डेरिवेशन आपने कॉपीज में नोट कर लेनी है सो दैट नेक्स्ट स्टेप आपको समझ आ सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।